नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 लघु कथाएं का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। तो आप देख सकते हो इसको हमने पूर्ण किया है। यहाँ पर क्या लिखा है, गर्मी की विशेषताएं। तो गर्मी की विशेषताएं कौन कौन से हैं, भीषणता, लू चलन, उमस होना, अंगारे सी तपन। ये हो गया पहला। अब दूसरा है उत्तर लिखिए। तो देखिए इसमें क्या है, मौसम ऐसा था। तो यहाँ पर आएगा लिजलिजा और घुटन भरा। अब यहाँ पर आगे तीसरा क्या है, कारण लिखिए। इसमें पहला है युवक को पहले नौकरी न मिल सके। इसका कारण क्या था, तो देखिए हमने इसका कारण लिखा है, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था। फिर यहाँ पर दूसरा क्या है कि आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। अब यहाँ पर चौथा क्या है, कृति पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में देखिएगा, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, आप टेक्स्ट बुक में देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ना आपके टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ था, लेखक के मन परिवर्तन के कारण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका उत्तर क्या लिखा है, पहला होगा पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना। फिर दूसरा जो बॉक्स है ना, उसमें आपको लिखना है अच्छे होटलों में रुकना। और तीसरा में आपको क्या लिखना है, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना। और चौथे बॉक्स में आपको लिखना है गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, गरीब से 2 रुपए के लिए नहीं लिखा है, तो आप लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको लिए यहाँ पर लिखना है। समझ में आ रहा है आपको। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए गरीब से 2 रुपए के लिए लिखना है आपको, उसके बाद फिर आप लिखिएगा झिकझिक करना, ओके। अब यहाँ पर पांचवा है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो देखिए हमने इस प्रवाह तालिका को पूर्ण किया है। आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ था कि लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं, ये दिया हुआ था। तो हमने इसको पूरा के पूरा कंप्लीट किया है। देखिए रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना और रोकी गई नौकरी प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हमने प्रवाह तालिका यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे अगला क्या है, अभिव्यक्ति। तो इसमें देखिए भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से करना है। इसका आंसर मैंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, आप अपने विचार लिखिए ना, कि भ्रष्टाचार एक कलंक है, इसके विषय पर आप अपने विचार लिखिए, ठीक है। तो आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, तो ज़रा सोचिए और फिर इसके बारे में लिखिए, ओके। अब यहाँ पर अगला आता है भाषा बिंदु। तो इसमें क्या है कि अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। तो देखिए, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है, तो ये क्या है, प्रश्नार्थक वाक्य। सेकंड, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, ये क्या है, विधानार्थक वाक्य। तीसरा, आप उन गहनों की चिंता न करें, ये क्या है, निषेधार्थक वाक्य। समझ में आ रहा है आपको। प्रश्नार्थक वाक्य मतलब क्या, जिसमें प्रश्न पूछे जाए, ओके। और विधानार्थक मतलब क्या, जो एकदम कैसा हो, देखिए जैसे यहाँ पे इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो ये क्या है, विधानार्थक वाक्य। समझ में आया आपको। और निषेधार्थक वाक्य मतलब क्या, जिसमें ना कुछ जैसे न करने के लिए कहा जाए। जैसे यहाँ पर क्या है कि आप उन गहनों की चिंता न करें, यहाँ पर क्या आ रहा है, न करें, तो ये क्या है, निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक मतलब क्या होता है, कुछ किसी चीज को छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चिंता छोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया, निषेधार्थक वाक्य। चौथा, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ। अब ये क्या हो गया, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य मतलब क्या होता है, जिसमें ना किसी को आज्ञा दी जाती है,
समझ में आ रहा है आपको? किसी को ऑर्डर दिया जाता है, तो सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ, सुनील को ये आज्ञा दी जा रही है ना, तो ये क्या हो गया? आज्ञार्थक वाक्य। पांचवा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इट मीन्स ये क्या है? प्रश्नार्थक वाक्य। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, ये क्या है? विधानार्थक वाक्य। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्या है? हाय कितनी निर्दयी हूं मैं, ये क्या है? विषम्यार्थक वाक्य है। विषमार्थक वाक्य मतलब क्या? जिसमें ना विषम्यादि बोधक चिन्ह आता हो, ये होता है विषम्यादि बोधक चिन्ह। समझ में आया आपको? एक लाइन फिर नीचे बिंदी। अब उसके बाद यहाँ पे आठवां है, काकी उठो भोजन कर लो, तो इसमें क्या हो रहा है? किसी को आज्ञा दी जा रही है ना, इट मीन्स आज्ञार्थक वाक्य। फिर नौवां, वाह कैसी सुगंध है, तो ये क्या है? विषम्यार्थक वाक्य। फिर 10वां, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये क्या है? निषेधार्थक वाक्य। अब यहाँ पर दूसरा आता है, देखिए कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है? थोड़ी बातें हुई। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या है? निषेधार्थक वाक्य, मतलब आपको निषेधार्थक वाक्य बनाना है, तो थोड़ी बातें नहीं हुई हो गया। अब दूसरा, मानो इतना ही बोल सकी, इसमें आपको क्या बनाना है? प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है। अभी प्रश्नार्थक वाक्य मतलब क्या? मैंने आपको बताया था, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो मानो कितना बोल सकी, यहाँ पे हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो ये हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। उसके बाद यहाँ पे तीसरा आता है, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, आपको बनाना है विधानार्थक वाक्य। तो आप कैसे बनाओगे? मैं आज रात का खाना खाऊंगा। फिर यहाँ पे चौथा है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इसे आपको बनाना है विस्मयार्थक वाक्य। तो आप कैसे बनाओगे? सचमुच गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पांचवा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसमें आपको आज्ञार्थक वाक्य बनाना है, तो तुम अपना ख्याल रखो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तीसरा देखिए क्या है? प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। क्या करना है आपको? देखिए प्रथम इकाई के पाठों में से, मतलब प्रथम इकाई में जो भी पाठ है ना, उनके आधार पर आपको क्या करना है? विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढने और फिर इसको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला हमने लिखा है, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, ये हो गया संदेह सूचक वाक्य। झुककर क्यों बैठते हो, ये हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। फिर वह बड़ी भयभीत और घबराई थी, ये हो गया विधानार्थक वाक्य। चौथा, अब तख्त को उधर मोड़ दे, ये है आज्ञार्थक वाक्य। और पांचवा, रावण का पुतला गोवा में कहीं भी नहीं जलाया जाता है, ये हो गया निषेधार्थक वाक्य। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर चौथा आता है, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्ठक में लिखिए। अब आपको यहाँ पर वाक्यों के भेद पहचानने हैं। ठीक है, जैसे सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य होता है ना, वैसे आपको यहाँ पे पहचान करके लिखना है। तो पहला क्या है? अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। तो ये आप देख रहे हो कितना सरल है ना ये वाक्य, तो ये हो गया सरल वाक्य। समझ में आया? दूसरा, हर ओर से अब वो निराश हो गया था, तो ये क्या है? ये भी सरल वाक्य है। इसमें ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, ना कोई इसमें कुछ भी चीज मिला हुआ है। ठीक है, मतलब 2 वाक्य यहाँ पे थोड़े ना मिले हुए हैं, ये एक सरल वाक्य है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है? उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं, ये हो गया मिश्र वाक्य। चौथा, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ये हो गया संयुक्त वाक्य। फिर यहाँ पे पांचवा, मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं, ये हो गया सरल वाक्य। छठा, अभी समाज में ये चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर पांचवा आ जाता है, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सरल वाक्य। पहला, इसमें 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। दूसरा, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। अब संयुक्त वाक्य देखते हैं। पहला, इसमें कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसका विस्तार नहीं करते। पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। मिश्र वाक्य देखिए, मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है।
फिर यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तीसरा, इसमें एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर खिलाना भी पड़ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, बस मैंने क्या छोड़ा है यहाँ पर, उपायोजित लेखन छोड़ा है, ठीक है, जो आपके लास्ट में है। तो उसको आप ट्राई कीजिएगा खुद से करने का। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर मैं आपको उसका भी एक अलग से वीडियो बना करके दे दूंगी, ठीक है, जिसमें सभी लेसन के क्या होंगे, उपयोजित लेखन होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।